ये केवल और केवल अपमान है भगवान श्री राम के नाम का। सिख धर्म के गुरुओं का एनिमेटेड रूप में चित्रित करना प्रतिबंधित है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती आखिर डिसाइड कौन करता है किस चीज़ का विरोध करना चाहिए और किस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। कभी महादेव के सामने खड़े होकर अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, और उनका वो पूरा संवाद, मुझे नहीं लगता कि ये सनातन है। इसका सबसे बड़ा कारण है अधिकार, वो जो लोग खुद का भगवान पर समझने लगे हैं। गुजरात के जामनगर में निर्मक झील के दक्षिण में स्थित बाल हनुमान संकीर्तन मंदिर, जिसकी स्थापना आज से लगभग 500 साल पहले हुआ था 1540 ईस्वी में, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे लगातार राम नाम का जाप किया जाता है। और राम नाम का जाप कोई मंदिर ट्रस्ट नहीं करवाती, वहाँ के आम लोग अपनी स्वेच्छा से करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम का उनके भक्तों के जीवन में क्या महत्व है, इस बात को समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भक्त और भगवान के बीच में जो शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए वो धीरे धीरे टूटते जा रही है, और समाज भी इसे स्वीकार करते जा रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करना जानते, लेकिन उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। 2023 को रामायण पर आधारित एक फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई। इस मूवी के बारे में अपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं इस मूवी के सॉन्ग है जय श्री राम, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, और जब हम इसे एक बार सुनते हैं तो बार बार दोहराने का मन करता है, बार बार सुनने का मन करता है। लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना इस सॉन्ग को तो मुझे कुछ बातें पसंद नहीं आई। इस वीडियो को देखने के बाद इस सॉन्ग को जरूर सुनना और अपना जो राय बने उसे कमेंट बॉक्स में बताना। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। इस गाने में जो तू या फिर तेरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो किसी आम इंसान के लिए नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए किया गया है। और किसी भावना को दिल में रखते हुए देवी देवताओं के लिए तू या फिर तेरे शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कि सही है। सोचने वाली बात है कि भगवान जिसके सामने उम्मीद, दया और भक्ति की दृष्टि से सर को झुका करके आप जैसे शब्दों का प्रयोग करना हमारे संस्कार में है, वो आपसे कैसे तुम और फिर तू कैसे बन गया, समाज इसे स्वीकार करते जा। सोचने वाली बात है कि भगवान श्री राम जिनके जीवन में मर्यादा सर्वोपरि रही, उनके लिए ही उनके भक्तों के द्वारा शब्दों की मर्यादा तोड़ते हुए तू या फिर तेरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ा कारण है अधिकार, वो जो लोग खुद का भगवान पर समझने लगे हैं, और इस अधिकार की आड़ में शब्दों की जो मर्यादा है वो टूटते जा रही है। इस बात को समझने के लिए हमें बस आसपास में घरों में जो हो रहा है उसे देखने की आवश्यकता है। बचपन में बच्चे माँ बाप के लिए आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर जैसे समय बीतने लगता है पहले माँ को तू बोलने लगते हैं, और जब बड़े होकर के पैसा कमाने लगते हैं तो बच्चों का व्यवहार माँ बाप के प्रति बदलने लगता है। और जब माँ बाप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि पलटकर बच्चों का जवाब भी ना दे पाए, तब बच्चे खुद को माँ बाप का अधिकारी समझने लगते हैं। इस अधिकार की आड़ में कब शब्दों की मर्यादा टूटती, इस बात का एहसास घमंड के चलते नहीं हो पाता। और ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटी, कुछ राइटर्स टेलीविजन में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने वीडियोस में बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, अपने शब्दों से ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं भगवान का, और खुद का भगवान पर पूरा अधिकार दिखाते हैं। और इसी अधिकार के घमंड में शब्दों की मर्यादा जो है वो कई सालों से टूटते आ रही है। नहीं लगता कि ये सनातन है। और जो लोग ये कहते हैं कि शब्द मायने नहीं रखते, शब्दों के पीछे भावनाएं मायने रखती है, उनको ये बात जरूर सुनना चाहिए। मान लेते हैं कि मैं अगर आपके घर आऊँ, आपसे पूछूं कि तेरा बाप कहाँ है, फिर आपके सामने आपके पिताजी से तू या फिर तेरे शब्दों का इस्तेमाल करूँ, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। अब एक बार सोच कर देखिए, भगवान श्री राम या फिर किसी भी देवी देवताओं के लिए तू या फिर तेरे शब्दों का इस्तेमाल करना किस हद तक सही है? भगवान जिसके सामने हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करना, हमें मुसीबतों से बचाना, वो समय दूर नहीं जहाँ कुछ लोग शायद खुद को भगवान का रक्षक घोषित कर दे। आप थोड़े से फेमस हो गए हो, इस मतलब ये नहीं कि आप भगवान के नाम या फिर भावनाओं के साथ अपने शब्दों से खिलवाड़ करें। कभी महादेव के सामने खड़े होकर अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, और उनका वो पूरा संवाद। कभी जगजीत सिंह अपने भजन में लिखते हैं कि तू ही माता तू ही पिता है, तेरे चरणों में चारों धाम। कभी मनोज मुंशी लिखते हैं कि तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़कर तेरा नाम। भावनाएं सही हो सकती है पर शब्दों का चयन बिल्कुल गलत है। वैसे चाहे तो इन शब्दों के अलावा दूसरे शब्द भी डिक्शनरी से निकाल करके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि समाज धीरे धीरे से स्वीकार करते जा रहा है। और दूसरा कारण कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, ईजी पड़ता है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान पड़ता है लोगों के लिए, क्योंकि हिंदुत्व में सहिष्णुता पहले सिखाया जाता है। अगर क्या हो कोई दूसरे धर्म के लोगों के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, शायद नतीजा बहुत ज़्यादा बुरा हो। खासकर वो लोग जो खुद को भगवान का ठेकेदार बताते हैं, खुद को भगवान या धर्म का रक्षक बताते हैं, वो लोग ऐसे गाने बहुत मज़े लेकर के सुनते हैं। और ज़्यादातर आप लोगों ने उनके हेलोटिन या फिर उनके रिंगटोन में ऐसे गाने सुने होंगे। 6 नवंबर 2014 वो दिन था जिन 4 साहिबजादे मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों के बलिदान को दिखाया गया था। सिख धर्म के गुरुओं का एनिमेटेड रूप में चित्रित करना प्रतिबंधित है। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैरी बवेजा ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रचार समिति से बात करके गुरु गोविंद सिंह जी की स्थिर छवि का उपयोग करके मूवी को कंप्लीट किया। इस मूवी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये मूवी एनिमेटेड होने के बावजूद इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है कि मूवी में किसी भी तरीके से सिख धर्म के लोगों को ठेस ना पहुंचे। हुआ भी वैसा ही। इस मूवी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये मूवी अपने समय में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म रही।
चार साहिबजादे मूवी रिलीज होने के लगभग 9 साल बाद 2023 में एक मूवी आई आदिपुरुष, जो रामायण के एक खंड पर आधारित है। पर कहने के लिए रामायण के खंड पर आधारित है, इसमें केवल और केवल अपनी मनमानी की गई है। एक केवल और केवल अपमान है भगवान श्री राम के नाम का। आदिपुरुष हो या फिर हिंदू देवी देवताओं पर आधारित किसी भी मूवी में, किसी भी वीडियो में, किसी भी तस्वीर में किसी भी तरीके के भगवान के कॉस्ट्यूम के साथ या फिर उनके डायलॉग के साथ या फिर उनके कैरेक्टर से छेड़छाड़ किया जाता है तो हजारों लोग वीडियो में आते हैं, हजारों लोग उसका विरोध करते हैं, यहाँ तक कि मूवी को बैन करने की मांग करते हैं। लेकिन कई सालों से ऐसे सॉन्ग बन रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री में गाने आ रहे हैं जिस पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका विरोध कोई क्यों नहीं करता। और ऐसे गानों को हम खुद सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, मंदिरों तक में ऐसे गानों को बजाया जाता है। तो क्या होगा, ऐसे शब्दों पर अभी रोक नहीं लगाया गया और ऐसे गाने आते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए करना बहुत आम सी बात हो जाएगी। मुझे ये बात समझ नहीं आती आखिर डिसाइड कौन करता है किस चीज़ का विरोध करना चाहिए और किस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान के कैरेक्टर से छेड़छाड़ करना आपत्तिजनक है तो उनके लिए डायरेक्ट टू करके शब्द का इस्तेमाल करना कैसे आपत्तिजनक नहीं हो सकता। अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं आँख खोल करके सही और गलत का चयन समझदारी से करने की आवश्यकता है। लोग अपने घर की शादी के कार्ड में भगवान श्री गणेश और राधा कृष्ण की फ़ोटो छपाते इस उम्मीद से कि उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिलेगा, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद वही तस्वीर सड़क के किनारे नुक्कड़ में पड़ा हुआ मिलता है, जहाँ इंसानों की गंदगी, कुत्ते, चूहा जैसे जानवर वहाँ पर चलते हैं। इसमें गलत कौन है? क्या ये गलत नहीं है? भगवान के लिए तू या फिर तेरे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत नहीं है। ये सब ऐसा हो रहा है क्योंकि हमें शुरू से बताया ही नहीं गया कि ऐसे कार्ड का क्या करना है। जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई भगवान के लिए करता है तो उसके लिए क्या करना है, और राजनीति जो भगवान के नाम में की जाती है उससे कैसे दूर रहना है। ये वीडियो अगर पसंद आई होगी, सोच पसंद आया होगा, शब्दों का इस्तेमाल पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ फैलाना, खासकर उन लोगों तक पहुंचाना जो ऐसे गाने अपने मोबाइल में रिंगटोन या फिर हेलो ट्यून में लगाते हैं और जोर जोर से मंदिरों में ऐसे गाने बजाते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना।